धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करें तो धार्मिक आंदोलन जो है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक देखा गया था, जिसमें कि अगर हम इसमें बात करें जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए तो 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है तो यूपी में है और कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी तो पाली। किस शासक ने के शासनकाल में नेपाल बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक। सांची क्यों विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था तो जांत्रिक। महावीर का माता कौन थी त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्मों में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था तो नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है तो पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे ऋषभदेव। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे तो बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है तो बौद्ध का। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गया में, जिसको अब बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि गया का ही एक पार्ट बोल सकते हैं या फिर गया के बगल में बोल सकते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तो गौतम बुद्ध। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था तो चालुक्यों यानी कि सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन था बौद्ध दार्शनिक था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे तीर्थंकर थे तो 24वें थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम के अंतिम कर्ण कौन थे तो महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण विज्ञान के लिए क्या शब्द है कैल्व। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो कुंडलग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी कुंडलवल कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन।
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख यह 2 स्तंभों में के अंकित है। बौद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में और निधन हुआ था इनका कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है तथा ए और आर का व्याख्या नहीं करता, यानी कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार के में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार एक निवास स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन से सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को ही निम्न माना। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों की सही कालक्रम के नीचे दिए कूट ज्ञात करें। तो पहला राजगृह, फिर वैशाली, फिर हो गया पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। शायद वाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? प्राकृति और अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? तो मिलिंद। कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन सही है वो है गौतम बुद्ध की माता कोलिया और राजवंश की राजकुमारी थी
और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोचित का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। कथन ए। जैन धर्म के हिंसा पर बल के कृषकों का जैन धर्म अपनाने से रोका कारण कृषि के कीटों का एवं कीड़ों का हत्या होना शामिल है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पहो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी कि अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदपाणि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा की। जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति महाकाव्य महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र और चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी। सही सुमेलित कीजिए। केवलीन पूर्णज्ञानी, जीन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्गर्थ तिरंगत मतलब बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? शुद्धरमन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म की से संबंधित रचना है की रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जो शिल्प कला के उदाहरण है वो है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर और रणकपुर यानी कि जोधपुर के निकट का चौक मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोपेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा। ये सभी होगा। धन्यवाद।